दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एलान जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि बेल्टोन से रिलेटेड ये जो बातें मार्केट में चल रही हैं, इसका क्या मतलब है, इस पे हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो अभी से 1-2 दिन पहले किसी ने कॉमेंट करके मुझे कहा था कि उसके घर के बगल के 2 आदमियों का सिलेक्शन 2-2 लाख रुपए 2 लाख रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इस तरीके की जो भी बातें हैं, बहुत सारी बातें आपको कहीं सुनी होती हैं और बहुत सारी बातें आपके रियल होती है। क्या सच में बेल्टोन एग्जाम में सीटें बिकती हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो सबसे पहले तो मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूं कि दोस्तों, बिहार में अधिकांश जो एग्जाम होते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि एग्जाम कैंसिल होता है। एग्जाम कैंसिल होने का क्या रीजन है? बहुत सारे जो सेटर होते हैं वो क्वेश्चन आउट करवा देते हैं, जिसका नतीजा अगर ये बात मार्केट में जब फैल जाती है पूरी तरह से, तो फिर सरकार को एग्जाम कैंसिल करवाना पड़ता है। तो अगर बात करें बेल्टोन के एग्जाम से, तो बेल्टोन के एग्जाम में ये बात सही है कि सीटें बिकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि मान लीजिए कि सीट बिक भी रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप तैयारी करना ही छोड़ दीजिएगा? क्या ये आपको लगता है इस चीज से आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है? और कोई बंदा अगर सीट खरीद भी रहा है तो क्या वो सारे के सारे सीट को खरीद लेगा? नहीं दोस्तों, देखिए, सीट जो सेटिंग वेटिंग भी जो होता है वो मेनली जो होता है वो वैसे लोग करते हैं जो उस फील्ड में पहले से हो। मतलब अगर मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव है जो कलेक्ट्रेट में जॉब करते हैं या फिर प्रखंड वगैरह में है, उन्हें वीडियो वगैरह से या फिर जो उच्च अधिकारी हैं उनसे उनका अच्छा जान पहचान है, तो वो अपने पैरवी के थ्रू किसी न किसी रिलेटिव को वहां पे लगाना चाहेंगे, और चाहे उसके लिए थोड़ा मोड़ा पैसा भी इधर उधर करना पड़े तो होता है दोस्तों, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन सारे के सारे सीट तो नहीं बिकने वाले हैं, ये आप क्लियर रखिए। अगर कुछ सीटों पे ऐसा हो भी जाता है तो उसके लिए आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप में प्रतिभा है, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप में कंपटीशन फेस करने का हिम्मत है और आप अगर अपने टाइपिंग और जो आपका मॉक है उस पर सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, मैं जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो भी सेटिंग हो रहे हैं उसे होने दीजिए, उससे आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है, और किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा करके आप उसे पैसे वगैरह मत दे दीजिएगा, वरना हो सकता है कि आपके पैसे वगैरह भी डूब जाए। मार्केट में जो इसके लिए आज दिन जो एजेंट काम करते हैं वो सिंपल सी बात है 1.5 से 2 लाख रुपए आपसे ले सकते हैं पर सीट के हिसाब से। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा आप। मैंने पहले बता दिया कि सेटिंग किनका कामयाब होता है। आप अगर किसी ऐरे गहरे के फेर में पड़ गए और वहां पे जाके आपने पैसा दे दिया, तो फिर ना तो आप किसी को पैसा लौटाने के लिए कंप्लेन कर सकते हैं कहीं पे भी, ना ही आप किसी को बता सकते हैं कि आपने पैसा दिया था। तो बहुत आसान सा उदाहरण है कि आपको सिंपली तैयारी करना है। तैयारी कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी बेल्टोन का क्रैश कोर्स चालू कर दिया है। आप डे बाय डे करके उसमें सारी वीडियो देख सकते हैं। टोटल 10 चैप्टर हैं जो कि आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव के अभ्यास करवाए जा रहे हैं उस पर अभ्यास कीजिए। साथ ही साथ आपके लिए जो सबसे मेन चीज है बेल्टोन के एग्जाम में वो है आपका टाइपिंग। तो आपको टाइपिंग पे भी फोकस करना है और टाइपिंग को एकदम सही तरीके से क्लियर करना है। आप कुछ कॉमेंट में ले रहा हूँ जो कि सिंपल सी बात है, कुछ लोगों ने कॉमेंट किए थे तो उनके रिप्लाई मैं अब यहाँ पे दे देता हूँ। तो सबसे पहले किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर, मैंने दोनों टाइपिंग के लिए अप्लाई किया है लेकिन मुझे इंग्लिश टाइपिंग नहीं आ रही है और हिंदी टाइपिंग आ रही है, तो क्या मेरा मेरिट बनेगा? दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने दोनों टाइपिंग अप्लाई तो कर दिया और आप उनके पास एक ही टाइपिंग की स्पीड है, दूसरी टाइपिंग की स्पीड नहीं है। तो इस पर निर्भर करता है कि आपकी टाइपिंग कौन सी है, सही हो रही है, ये ज्यादा फोकस करना होगा। अगर आपकी हिंदी टाइपिंग सही है तो चांस है कि आपका मेरिट में नाम आए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम के लिए। अपितु अगर आपकी इंग्लिश टाइपिंग सही हो जाती है और हिंदी टाइपिंग आपका सही नहीं होता है और आपने दोनों टाइपिंग के लिए चयन कर रखा होगा, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज को दिमाग में रखिए दोस्तों। अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है, चाहे आपको सॉफ्टवेयर अरेंज करने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा ऐसा जो सिंपल सी बात है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप उसे कहां से किस तरीके से परचेज कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है जहां पर आपको सारे पीडीएफ या नोट्स वगैरह अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप वहां से जाके उन सारे पीडीएफ या नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।